तो बच्चों लोग हम तो सीखते हैं इस सेशन में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें कैसे पता करते हैं। तो ध्यान देना, तो इसमें दो केस होगा कि जिस भी एटम का हम बात कर रहे हैं उस एटम पे लोन पेयर के साथ एलपी मतलब लोन पेयर, तो लोन पेयर के साथ होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस एटम में होगा लोन पेयर के साथ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में एग्जांपल दे रहे हैं आपके सामने हम ClO2 का। तो ClO2 का फिगर तुम बना। ClO2 का ऐसा कुछ फिगर होता है, इसमें एक लोन पेयर भी है Cl पे और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। तो इसका एग्जांपल दे दिया आपके सामने हम ClO2। तो जब भी ऐसा केस होगा तो वो करना क्या है, आपको इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कर देना है नेग्लेक्ट। इसको सोचोगे ये चीज़ है ही नहीं, क्या करना है, नेग्लेक्ट। तो जैसे यहाँ पे देखोगे तो यानी इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा नेग्लेक्ट। तो सिस्टम में क्या, सिस्टम में वो 2 सिग्मा और एक लोन पेयर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2, यानी यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा sp2। ठीक है, तो इसको इस तरह सोचना था। अगर मान लेते हैं इसी केस में दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि अगर जो एटम पे ओनली हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन लोन पेयर नहीं, सिर्फ होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या सोचेंगे। तो उसके समय बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम is greater than central atom. Example CF3 dot CCl3 dot CBr3 dot, इन सब में देखोगे जो सराउंडिंग एटम है सेंट्रल एटम से ज़्यादा अल्टरनेटिव है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, NO2। तो इन सब में क्या है, जब भी सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम से ज़्यादा अल्टरनेटिव होगा तो उस केस में क्या करोगे, आप एज्यूम करोगे कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कि आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको मानोगे आप लोन पेयर। क्या मानोगे, लोन पेयर की तरह। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप लोन पेयर मानना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको आप लोन पेयर मानोगे तो CF3 में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा sp3, ये भी हो जाएगा sp3। और नाइट्रोजन वाले केस में 2 सिग्मा है और एक, देखो यहाँ पे एक सिग्मा यहाँ से और एक सिग्मा यहाँ से। ठीक है, तो 2 सिग्मा। और जो चूँकि ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम है, और जो सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा, यानी सेंट्रल एटम से ज़्यादा है। तो क्या होगा, जो आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो उसको आप मानोगे लोन पेयर। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, यानी यहाँ का नाइट्रोजन sp2 हो जाएगा। ठीक, इसी में एक और केस होता है। एक और केस क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम से ज़्यादा होगा, तो उस केस में क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल देखोगे CH3 डॉट, यानी H पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर ऐसा कैसे होगा तो आप क्या करोगे, आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कर दोगे नेग्लेक्ट। आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कर देना नेग्लेक्ट, ये हो जाएगा आपका नेग्लेक्ट। इस केस में जो CH3 का H यहाँ पे 3 सिग्मा होगा और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसको काउंट ही नहीं करता। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा, यानी जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। क्या हो जाएगा, sp2। तो ये हो गया टॉपिक अपना। जब आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर
होगा और सराउंडिंग टर्म लेस अल्टरनेटिव होगा देन सेंटर टर्म, तो उस केस में हम अनपेल्ड टर्म करते हैं नेग्लेक्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक।